म्यूट करके म्यूट म्यूट कर लो भाई। हम्म। अब आ जाते हैं मेन चीज पे जो कि है अपना वर्क का। ठीक है। एक सेकंड, ये क्या हो गया? ठीक है। अभी देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि मैंने आपको बतानी है, क्या कुछ होता है वगैरह वगैरह, कैसे होता है काम, क्या होता है। ठीक है। उसके लिए सबसे पहली चीज, सेकंड, हाँ। तो देखो, सबसे पहली चीज हम यहाँ पे आ जाता है। हमारे लिए हमारे पास सबसे बढ़िया पहला जो एक्सेस है वो है अचीवर्स क्लब का। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हमें ट्रेनिंग्स वगैरह मिलती है, हमें ट्रेनिंग्स के थ्रू सीखने को मिलता है। ठीक है। एंड यहाँ पे हमें सबसे अच्छी जो चीज़ है वो है ट्रेनिंग सिस्टम। क्या है? ट्रेनिंग सिस्टम। ट्रेनिंग सिस्टम है। ठीक है। एंड अचीवर्स क्लब के ट्रेनिंग सिस्टम की वजह से मैं पहले जिस जगह पे काम करता था, 2.5 साल मुझे वहां पे सुपरवाइजर बनने के लिए लगे थे। लेकिन जब भी मैं यहाँ पे आया, 2 महीने के अंदर अंदर मेरी यहाँ पे मतलब सीसी इस तरीके से बिल होनी शुरू हो गई कि मेरा सुपरवाइजर वगैरह भी हो गया 2 महीने के अंदर ही। सबसे बड़ी चीज ये है। एंड मतलब एक प्रण ले लो कि भाई दिन में जो मीटिंग होती है ना, मैं जेन्युइनली बात बताता हूँ भाई, मैं जो भी मीटिंग होती है ना, ट्राई करता हूँ मैं ज्वाइन कर लूँ। ठीक है। एंड जो मीटिंग मैं ज्वाइन नहीं कर पाता उसके लिए मैं मतलब मैं डेफिनेटली पहली बात तो ट्राई करता हूँ कि मैं ज्वाइन कर सकूँ। ठीक है। एंड जो मीटिंग मैं ज्वाइन नहीं कर पाता, ठीक है, वो मीटिंग मैं रात के टाइम पे ही सही लेकिन देख जरूर लेता हूँ। लेकिन अगर कभी कभार ऐसा भी हो कि मैं देख नहीं पा रहा वगैरह वगैरह, पहली बात तो वैसे होने नहीं देता। दूसरी बात तो मैं ट्राई ही इस तरीके से करता हूँ कि हो ही जाता है। ठीक है। तो भाई कसम खा लो कि एक्टिव रहना, अच्छे से ग्रुप में एक्टिव रहोगे, आपको लोगों को पता चलेगा कि ट्रेनिंग कौन सी हो रही है, कब हो रही है, कितनी हो रही है। एंड ट्रेनिंग वगैरह होती जाएगी तो काम भी होता जाएगा, सबसे पहली चीज़ तो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, सबसे बड़ी चीज़ जो हमने अच्छे से अंडरस्टैंड करनी थी, जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे, वो क्या था? इनविटेशन, राइट। बट इनविटेशन से पहले पता है आपको एक माइंडसेट जरूरी है, और माइंडसेट किस चीज़ का? दैट इज लीड्स। क्या है वो? लीड्स। लीड्स का माइंडसेट आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। लीड्स के माइंडसेट के अंदर ना, पता है सबसे पहली चीज मैं बताता हूँ। आज के टाइम पे आप जैसे मेरे पास एक लीड के थ्रू आए थे, लीड मतलब एक एड के थ्रू आपने फॉर्म फिल करा था, कुछ ना कुछ चीजें हुई थी। एंड वहां पे आपने फॉर्म फिल करा था, मैंने आपको कॉल करा था, बातचीत वगैरह हो गई, एंड देन आपने 2CC वगैरह यहाँ पे बिल करके काम स्टार्ट कर लिया। यही प्रोसेस हुआ था। सही बात है। अब इसके प्रोसेस के अंदर ना मैं आपको सिंपल चीजें कुछ बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे होता क्या है ना, माइंडसेट आपको किस तरीके का चाहिए। ठीक है। आपने होप नहीं रखनी है। ठीक है। कि ये बंदा करेगा, ये बंदा नहीं करेगा, जो जज नहीं करना है, ये करेगा ही करेगा, उम्मीद नहीं चाहिए पहली चीज तो किसी के ऊपर। एंड अब यहाँ पे चीजें जो लिख रहा हूँ ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहली चीज, ठीक है, ट्राई योर बेस्ट। ट्राई योर बेस्ट। दूसरी चीज, ठीक है, ये प्रोवाइड प्रॉपर वैल्यू। प्रोवाइड प्रॉपर वैल्यू। ठीक है। अब ये तो हो गया लीड के लिए, लीड्स के ऊपर बढ़िया करके आप ये काम कर सकते हो। लेकिन लीड्स आएगी कहाँ से, ये सवाल नहीं है क्या आपको? आएगी कहाँ से लीड्स? अभी तो मैंने कुछ आपको दे दी थी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन अगर मेरे पे ही डिपेंड होते रहोगे तो आपकी जो टीम बनेगी फिर वो आपके ऊपर डिपेंड होगी। और अगर आप मेरे पे डिपेंड हो, आपकी जो टीम बनेगी वो आपके ऊपर डिपेंड होगी, तो डिपेंड डिपेंड खेलते खेलते ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अब एक बात बताओ, आपकी आईडी है, आपने पैसे भले ही मुझे दे दिए, उसके प्रोडक्ट्स आपको मिले, आपकी जो आईडी है उसके ऊपर सीसी बिल हो गई, आपकी जो आईडी है उस पे सीसी बिल होकर पॉइंट्स वगैरह शो होने लग गया, सब कुछ चीजें होने लग गई। इट मीन्स वो तो बिजनेस आपका शुरू हो गया ना। सही बात है। बट क्या मेरे ऊपर डिपेंड रहकर आपका काम चलेगा? मैं आपकी हेल्प किस चीज के अंदर कर सकता हूँ? जहां पे भी आपको नीड है, सबसे पहली चीज तो इनविटेशन सिखाने के अंदर।
देन आफ्टर फॉलोअप्स के अंदर, ठीक है, देन आफ्टर फॉलोअप्स के अंदर आपकी हेल्प कर दूंगा, देन आफ्टर क्लोजिंग के अंदर कुछ हेल्प करूंगा। अच्छा, ठीक है, आज ट्रैक वगैरह करके देख लेते कहाँ कहाँ तक पहुंचे वगैरह, वो पता चल जाएगा। ठीक है, एक बार मुझे याद दिला देना, मतलब आफ्टर मीटिंग मुझे याद दिला देना एक बार, ये कह रहा हूँ मैं। हाँ, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ फॉलोअप्स के अंदर, क्लोजिंग्स वगैरह करने के अंदर, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज देखो ये है, अभी करना क्या है लीड्स के लिए। पहली तीन चीज है, सबसे पहली यूज हॉट मार्केट। क्योंकि आपका हॉट मार्केट किसी और के साथ ज्वाइन होगा ना, तो आपसे वो सहन नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? आपका हॉट मार्केट अगर आपके नोन के लोग अगर किसी और के साथ ज्वाइन होंगे ना, आप एक बात बताओ, आप मेरे पास आए कैसे? इंस्टाग्राम के थ्रू। क्या आपके नोन के लोग इंस्टाग्राम यूज नहीं करते क्या? यूज नहीं करते का? आप एक बात, आप एक ग्रुप के अंदर देखते हो, लिप्पी नाम की एक लड़की है, लिप्पी हुडा नाम से। वो लड़की चार चार पांच पांच छह छह इनरोलमेंट्स निकालती है। मैं अगर उसको आज टारगेट दे दूं ना कि तूने 8 इनरोलमेंट निकालनी है, तो वो 8 इनरोलमेंट्स निकालेगी ही निकालेगी, कैसे भी करके। डजेंट मैटर कैसे निकालेगी, लेकिन निकालेगी जरूर। निकालेगी जरूर। ठीक है, बात ये है। अब अगर वो आठ 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 इनरोलमेंट अगर वो हॉट मार्केट से निकाल सकती है, मैंने 11 इनरोलमेंट निकाली थी, लेकिन वो हॉट मार्केट से नहीं थी। मेरा 3.5 साल का मतलब स्किल्स एंड एक्सपीरियंस है, जिसके बेसिस पर मैंने निकाल ली थी। बट आप कैसे करोगे? आपको यहाँ से स्टार्टिंग करना पड़ेगा, हॉट मार्केट से। हॉट मार्केट पे काम करोगे बढ़िया करके, तो जाके आपको आपका काम हो पाएगा। स्टार्टिंग कर लो हॉट मार्केट से, जहाँ से आपकी सीसी बिल होनी शुरू होगी। राइट। दूसरी चीज, यहाँ पे आ जाता है रेफरेंस। ठीक है, क्या आ जाता है? रेफरेंस। अगर मैं आपको रेफरेंस के ऊपर बात बता दूं, तो मैंने अभी अभी मीटिंग के अंदर ज्वाइन करने से पहले ही, ठीक है, बैठे बैठे एक लड़की को फॉर्म फिल करना जरूरी है, ऐसे ही ना लगा दो तो यार विदाउट अगर फॉर्म होगा तो फिर ये पोस्ट लगाने का कोई बेनिफिट ही नहीं है ना, क्योंकि लोग वो कनेक्ट ही फॉर्म के थ्रू होंगे, और मैं प्रमोशन करवा रहा हूँ मतलब आपके थ्रू। ये देखो, एक लड़की है जिसने बोला कि मुझे इनरोलमेंट नहीं करनी है, मैंने उसको बोला चल ठीक है कोई ना, फॉर्म वगैरह फॉर्म वगैरह दे रहा हो, फॉर्म लगा ले तू। ठीक है, उसको मैंने वर्क फ्रॉम होम का फॉर्म दे दिया, लिंक दे दिया, पोस्टर दे दिया, एंड उसने लगा लिया। मतलब लगा लेगी वो, अभी थोड़ी देर में लगवा लूंगा उससे। ठीक है, तो ये इस तरीके से चीजें हो सकती है, और करने पे आ जाए तो इजी है। मतलब रेफरेंस मतलब क्या होता है, मान के चलो मैंने आयुष को बता दिया, लेकिन आयुष को नहीं करना। मतलब मैंने आयुष को बता दिया, लेकिन आयुष को नहीं करना। मैंने आयुष को क्या बोला, चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं करना, मैं आपको पोस्टर और लिंक दे रहा हूँ। बस आप एक सिंपल सा काम कर दो, आप मेरे बिहाफ पे वो पोस्टर अपनी स्टोरी पे लगा दो, स्टेटस पे लगा लो। तो क्या होगा, आयुष के पास लोग फॉर्म फिल कर लेंगे, करेंगे ना। वो लोग आयुष के पास फॉर्म फिल, मतलब आयुष ने मेरा फॉर्म लगाया है, तो वो लोग आयुष के पास फॉर्म फिल कर देंगे, और वो लीड्स आएंगे मेरे पास, वहां से भी मेरा काम हो गया। सेकंड हो गया रेफरेंस। थर्ड हो गया पर्सनल ब्रांडिंग। थर्ड हो गया पर्सनल ब्रांडिंग। आप एएस एंड अबो ग्रुप के अंदर हो, आयुष, आदिल, मैंने अभी अभी एक ने फोटो और ऑडियो डाला था, देखा था आप लोगों ने? ऑडियो सुना नहीं होगा आप लोगों ने। आप मीटिंग खत्म होने के बाद ना ऑडियो जाके सुन लेना, आपको पता चल जाएगा। एक पर्सन है जिसने कल मेरे साथ इनरोलमेंट करी हुई है, कल ही डे 1 देखा उसने। आज दोपहर में डाउट सेशन लगवा दिया। आज डे 2 में अभी वो ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है पर्सन, लेकिन डे 2 के बाद हम 7,000 के बिलिंग करवाते हैं, मतलब 7,000 बताते हैं। उस 7,000 का उसको पता चलने से पहले ही मेरा रिलेशन बिल्डिंग और मेरी बहुत कुछ चीज़ें इस तरीके से मैंने पिच कर दी, कि उसने डे 2 देखने से पहले ही मुझे बोला कि सर मैं पैसे अरेंज कर लेता हूँ, आप बता दो। एंड उसको मैंने अरेंजमेंट पे लगवा दिया, 2,000 रुपये उसने अरेंज करके रख लिया अभी। बाकी पैसे वो अरेंज कर रहा है, बाकी पैसे अरेंज कर रहा है वो। एंड भाई कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सही तरीके से चीज़ें डिलीवर करने से ना इजीली हो जाता है, बहुत इजीली। बट इनफ स्किल्स, इनफ लर्निंग होनी जरूरी है उसके लिए। ठीक है, तो पर्सनल ब्रांडिंग आपने काम करना है। पर्सनल ब्रांडिंग मतलब इंस्टा। ठीक है, एंड सबसे जरूरी तो इंस्टा ही है, क्योंकि यहाँ ये अपनी दुकान है। ठीक है, और अगर आपने अपनी दुकान ही गंदी है,
या फिर सही तरीके से सजी हुई नहीं है, तो फिर लोग आपको क्यों मैसेज करें। अच्छी खासी फोटो खींचो, ठीक है, थोड़ा सा फियर दूर कर लो, फोटोज खींचो, इंस्टा पे अपलोड कर दो, डाल दो, कोई छोटी मोटी रील बना लो, वो डाल दो। अभी मैंने रील डाली थी कुछ टाइम पहले, मतलब अभी भी डेली मैं डाल रहा हूँ कुछ ना कुछ। आप डेट वाइज अगर चेक करते जाओगे ना, डेली डाल रहा हूँ मैं कुछ ना कुछ। फोटो हो गया, रील हो गया, कुछ ना कुछ तो डेली अपलोड हो रहा है। ठीक है। सो बस इतनी सी बात है, ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग का हो गया। अब इसके अलावा एक और ऑप्शन आ जाता है, दैट इज एड्स, जो कि जैसे मैंने आपको बता दिया मैं करता हूँ। ठीक है। एड्स। ओके। एंड एड्स रन करना अलग अलग चीज़ें हो जाती है। तो एड रन करने के लिए थोड़ा सा टाइम जाता है, पैसा जाता है, लेकिन एड से क्वालिटी वाली लीड्स वगैरह भी हम निकाल सकते हैं, जहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। अब आपने किन चीज़ों से अवेयर रहना है। ठीक है। अवेयर, सबसे पहली चीज़ तो देखो, इंस्टा पे आपको डीएम आएंगे, और पता है डीएम में वो क्या बोलेंगे, कि सर हमारे पास 1 रुपए से लीड आपको मिलेगी। ऑल दो लीड की प्राइस जो करंट प्राइस होती है मिनिमम 10 15 20 रुपए होती है, लेकिन वो लोग आपको क्या बोलेंगे, 1 रुपए की रील हम, सॉरी, लीड हम आपको दे देंगे, आप कर दो। पहली बात, जिस बंदे ने मेटा के अंदर बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस किया हुआ है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है, ही नो वेरी वेल, उसको पता है, उस पर्सन को पता है कि उस, मतलब सबसे बड़ी बात तो उसके पास टाइम ही नहीं होगा कि वो किसी को डीएम डाल के रखे। उसके पास तो टाइम ही नहीं होगा ना। एंड अगर आपके पास मैसेज आता है, आपने फॉरएवर को मतलब ज्वाइन करा हुआ है, आपने कृष्णा सर, अनमोल सर, मुझे, हम लोगों को फॉलो वगैरह करके रखा हुआ है, तो आपके पास क्या होगा, डीएम के अंदर कुछ पोचर्स आ जाते हैं। पहली बात तो ये वाले लोग आ जाते हैं लीड सेल करने वाले, उनको डायरेक्टली नो थैंक यू बोल के खत्म कर देना। मेरे पास भी आते हैं कितने सारे डीएम्स, मेरे पास भी आते हैं। ठीक है। तो इनको तो सबसे पहले क्या कर देना है, इग्नोर मार देना है, नो सॉरी थैंक यू, खत्म। ठीक है। दूसरे जो लोग आते हैं वो क्या कहते हैं पता है, मैं, मेरी एक कल ही बात हुई थी एक प्रोस्पेक्ट से, कल ही मेरी एक बात हो गई एक पर्सन से। एंड वो पता है मुझे क्या कहता है, कि भाई यार आप 3.5 साल से काम कर रहे हो, एंड मैंने लगभग 2.5 साल काम करा हुआ था वहां पे, मेरा कुछ नहीं हुआ। एंड मैं सुपरवाइजर, सॉरी, मैं मैनेजर बना था वहां पे, और मैनेजर बन के मैंने छोड़ा है। क्या कह रहा है वो, मैं मैनेजर बन के छोड़ चुका हूँ फॉरएवर। मैंने बोला अच्छा, ठीक है भाई बता, मैनेजर बनने के लिए कितनी सीसी चाहिए होती है, उसने बोला 120। अच्छा चल ठीक है, वो तो हर किसी को पता है। 4 महीने अगर तुझे करना है तो 4 महीने में कितनी सीसी करके तू मैनेजर बन सकता है। 4 महीने कहाँ पे मैनेजर होता है भाई, 2 महीने में ही होता है। मैंने बोला तेरे रैप्टे दे दूंगा साले वहां पे आकर। क्या होता है, मैनेजर बनने के लिए दो क्राइटेरिया दिए हुए कंपनी ने। पहला, या तो 2 महीने के अंदर 120 सीसी कर लो, या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 4 महीने के अंदर 150 सीसी करके भी अपना मैनेजर कंप्लीट कर सकते हो। 4 महीने में 150 सीसी, या तो 2 महीनों में 120 कर लो, या तो 4 महीने में 150 सीसी कर लो। कंपनी आपको दोनों ऑप्शन दे देती है कि आपको जो करना है कर लो, वी आर विथ यू, हम आपके साथ है। ठीक है। तो दूसरे लोग वो आता है जो एफिलिएट वाले होते हैं। मैंने पता है एक एफिलिएट कंपनी ज्वाइन करी थी, बीज गुरुकुल नाम से। ठीक है। एफिलिएट कंपनी ज्वाइन करी थी, एंड उस कंपनी के अंदर अंदर सीन ऐसा था, एक ट्रेनिंग के अंदर, जिसके अंदर लगभग लगभग 450 500 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, अटेंड कर रहे हैं। एक बंदा, ठीक है, सुमित नाम से आता है। ओके, सुमित नाम का वो एक होस्ट था। वो आता है उस कंपनी के बारे में, और वो पता है क्या कहता है, अगर आप फॉरएवर वालों को टारगेट करोगे, फॉरएवर वालों को एक स्टोरी टेलिंग करके ये बताओगे कि मैंने फॉरएवर 1 साल तक किया था, मेरा कुछ नहीं बना, या उस वजह से मैंने एफिलिएट ज्वाइन कर लिया, यहाँ से पैसे कमा रहा हूँ, और अभी मैं फॉरएवर भी कर रहा हूँ। दूसरी मतलब उसने 3 स्टोरीज बताई थी। पहली ये जो मैंने अभी बताई। दूसरी, यहाँ पे लीड्स के ऊपर देखो, लीड के लिए मैंने 4 चीजें बताई है। हॉट मार्केट यूज करोगे फ्री में होगा, रेफरेंस यूज करोगे फ्री में होगा, पर्सनल ब्रांडिंग करोगे फ्री में होगा, एड्स के लिए फ्री में होगा। अदरवाइज हम इसको एक अलग दे दे, ठीक है। मार्केटर, मतलब एक सेकेंड, इसको अच्छे से लिख लेता हूँ मैं। मार्केटर,
मार्केटर मतलब आपको कोई 8 10 15 रुपए के हिसाब से कोई पर्सन लीड सेल करेगा, जो मेटा के अंदर प्रोफेशनल्स होते हैं, ऑलमोस्ट प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है। ये इस चीज के अंदर और इस चीज के अंदर खर्चा होता है। अब अगर आप डिपेंड इस चीज पे रहोगे, अच्छा एक बात बताता हूँ मैं, मेरे पास जो जिस पर्सन ने आज डाला हुआ है ना, आप ग्रुप में जाकर फोटो देखोगे ना, उसके नाम के आगे मैंने इंस्टा लिखा हुआ है। मेरे पास इंस्टा से लगभग लगभग कितनी लीड आई है इन 2 3 दिनों के अंदर, अगर मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है, इंस्टा। और ये पूरा पेज भरा हुआ है लीड से, पूरा पेज। और जिसने आज इनिशियल करनी है ना, उसका नाम भी इसके अंदर एडेड है। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में बता दूं, तो एक बात बताओ, इंस्टा से जो लोग मेरे पास आए, क्या उनके ऊपर पैसा लगा कुछ मेरा? क्या मेरा उनके ऊपर पैसा लगा आदिल? पैसा लगा मेरा कुछ? नहीं लगा। हॉट मार्केट से मेरा तुषार है, फ्रेंड है, क्लासमेट है, वो काम करता है, क्या उसको कॉल करके मुझे बताने में कोई पैसा लगा? नहीं लगा। रेफरेंस में लगवाता हूँ, जो लड़की मेरे व्हाट्सएप से कनेक्टेड थी, ठीक है, उस लड़की को मैंने पोस्टर और लिंक दे दी, उसने लगवा, अगर वो मतलब उस लगा भी देगी, उसने लगा दिया, वहां से लीड्स आएगी, क्या पैसा लगा कुछ मेरा? सबसे बड़ी चीज है इंडिपेंडेंसी, डिपेंड खुद पे रहना पड़ेगा। अब अगर मैं अनमोल सर के पीछे पड़ू कि सर मुझे तो लीड चाहिए, लीड है नहीं है मेरे पास वगैरह वगैरह, क्या मेरा काम चलेगा कभी? अगर मैं खुद के ऊपर डिपेंड रहूंगा तो मेरा काम रहेगा, तो मेरा काम चलेगा। अगर मैं मेरे काम की जिम्मेदारी खुद लेता हूं तो। समझ गए आप? गॉट इट? तो दूसरे वाले मतलब एफिलिएट के अंदर उसने क्या बोला, फॉरएवर वालों को ऐसी स्टोरी टेलिंग कर दो कि भाई वहां पे ना क्या हुआ था, जैसे मैंने अदिल को कॉल करा, आदिल भाई पता है क्या हुआ था, मैं भी फॉरएवर ही कर रहा था। एंड यार लीड्स के ऊपर ना बहुत पैसा खर्च होता था, जितना पैसा लगता था उतना रिकवर नहीं होता था। इस वजह से क्या हुआ, मैंने ना एफिलिएट एक कंपनी है ऐसे ऐसे ये ज्वाइन करी मैंने, यहाँ से मैं पैसे कमाता, फॉरएवर के अंदर लीड्स के ऊपर लगा देता, खत्म। आदिल को क्या लगेगा, हाँ यार बात तो सही है, क्योंकि आदिल बेवजह का पैसा फूक रहा है लीड्स के ऊपर, ना पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा है, ना रेफरेंस कर रहा है, ना ये कर रहा है, ना ये कर रहा है, ना इस पे यूज कर रहा है, और बस इस चीज पे, इस एक पे यूज कर रहा है। पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, एंड प्रॉब्लम यहाँ से शुरू। आदिल के लिए तो रिलेटेबल चीज हो गई ना वो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब वो बिज गुरुकुल वाला बंदा क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पे ज्वाइन कर ले, तो यहाँ से पैसे कमा ले और फॉरएवर के अंदर लीड्स पे यूज कर ले। आदिल क्या करेगा, हाँ बात तो सही है भाई, ज्वाइनिंग के लिए कितने लगते हैं? बस 5,000 रुपये। आदिल ने यहाँ 2 सीसी के लिए पैसे लगाए थे, 5,000 रुपये और अरेंज करेगा, वहां पे लगाएगा, ना घर का रहा ना घाट का रहा, खत्म। वहां पे एक ही सीन होता है, मैं करके देख चुका हूँ। एक ही सीन भाई, बंदा ज्वाइन कराओ उसके बाद भाड़ में जाओ। ज्वाइनिंग से पैसा आ गया, उसके बाद पैसा ही नहीं आएगा वहां पे। आयुष भाई पर्सनल मीटिंग है, कैमरा ऑन करके बैठना है तो बैठो, अदरवाइज लीव हो जाओ मीटिंग से, ठीक है। समझ आया? तो ये चीज होती है। और तीसरी बात वो पता है क्या कहता है, कि फॉरएवर के अंदर यार आपने 30,000 रुपये इन्वेस्ट करे थे, वो पैसे भी तो आपने कहीं ना कहीं से लेकर दिए होंगे, वो रिकवर भी तो करने हैं। रिकवर आपने चलो कर लिए, लेकिन आपके साथ लोग 2 सीसी क्यों करेंगे? आपके साथ लोग 2 सीसी कैसे करेंगे? आपके साथ लोग 2 सीसी कैसे करेंगे? आपने तो कर लिया चलो। तो इसलिए एक काम कर लो, आप अचीवर यहाँ पे बिज गुरुकुल में आ जाओ, यहाँ पे ज्वाइनिंग 5 5 10 हजार रुपए से हो जाएगी, आप ज्वाइनिंग कर लो। और जो लोग आपके साथ 2 सीसी नहीं कर पाते उनको आप यहाँ पे ज्वाइन करा, तो यहाँ से भी पैसे कमा लो। और दो नावों पे सवारी करके इंसान कभी भी मतलब अपने मंजिल तक नहीं पहुंचता, सबसे सिंपल बात, राइट। अगर इतना ही बढ़िया प्लेटफॉर्म होता, कृष्णा अरोरा क्यों फॉरएवर के अंदर अभी तक काम कर रहा होता? अनमोल सर क्यों काम कर रहे होते अभी तक? सही बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है। सो ये चीज इन लोगों से अवेयर रहना है। व्हाट्सएप पे आपको मैसेज, सॉरी इंस्टा पे आपको मैसेज करेंगे, डीएम डालेंगे, न्यू प्रोफाइल दिखता है वहां पे ऊपर, न्यू दिखता है। अदरवाइज अगर ओल्ड प्रोफाइल भी है और उनके फॉलोअर्स के अंदर, फॉलोइंग के अंदर मतलब फॉरएवर से रिलेटेड लोग है ना, तुरंत डीएम्स आने शुरू हो जाते हैं। तुरंत मतलब अलग अलग बंदे के अलग अलग डीएम्स आने शुरू हो जाते हैं, कि मैं आपकी ऐसे हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपकी। एक मेरी डाउनलाइन थी, मैंने जब अचीवर्स क्लब ज्वाइन करा था ना, पहली डाउनलाइन थी वो, सारा नाम था उसका, ठीक है। उसने क्या करा, उसका फैमिली बिजनेस वगैरह सब वेल सेटल्ड था, वो तो आउट ऑफ कंट्रीज भी ट्रैवल करती थी हमेशा।
बाहर कंट्रीज भी ट्रैवल करती थी, ठीक है। उसने क्या करा, मेरे साथ 2cc कर ली, आज मैंने बताया, कल सुबह उसकी 2cc डन। कल सुबह उसने अपनी 2cc डन कर ली। वो भी 40,000 से। वो भी 40,000 से अपनी 2cc वगैरह कंप्लीट कर ली उसने। 2cc कंप्लीट कर ली उसने, एक आध हफ्ता काम करा, एक लड़की की 2cc भी अपने डाउन में करा ली। एक लड़की की 2cc अपने डाउन में करा भी ली उसने, हाँ काम बढ़िया करके कर रही थी। बट उसके पास इश्यू था टाइम का। उसका खुद का फैमिली बिजनेस था, तो उसको देखना था वो, तो उस वजह से टाइम नहीं दे पा रही थी। मैंने बोला चल बहन, जितना कुछ होता है उतना कर ले। एंड उस वजह से चलो ठीक है, ऐसे वैसे सब कुछ चीजें हो गई। अब देन उसके इंस्टाग्राम पे एक ऐड शो होने लग गई, ठीक है। अपना जो फोन होता है ना, वो अपनी बातें सुनता है। तो उसके इंस्टाग्राम पे एक ऐड शो होने लग गई, जिसके अंदर मेंशन पता है क्या हुआ था। उसके इंस्टाग्राम के ऊपर बोल रहा था को, मतलब उसके इंस्टाग्राम के ऊपर ना एक मैसेज आया हुआ था कि हम आपका सुपरवाइजर करा देंगे, ठीक है। हम आपका, एक सेकेंड, हम आपका सुपरवाइजर करा देंगे। बस आपने 10,000 का खर्चा करना है, और आपको हम क्लोजिंग्स वाली लीड्स देंगे। मतलब वो लोग जो 2cc करने के लिए रेडी है। अब एक बात बताओ, मेरे पास अगर उस टाइम पे 25cc होती थी, अगर मेरे पास 12 लोग 13 लोग ऐसे रेडी है जो 25cc करेंगे, सॉरी मतलब 2-2 cc कर लेंगे, तो मैं मेरे नीचे ज्वाइनिंग डाल तो लाख 1.5 लाख का पे आउट बन गया मेरा। 10,000 की क्या जरूरत है मुझे बताओ। अच्छा, क्या मेरा दिल इतना बड़ा है, मैं मेरे पास 12 लोग 2cc करने वाले रेडी करके मैं आदिल को दूंगा भाई 10,000 दे दो और इन लोगों के 2cc अपने नीचे करा लो सुपरवाइजर के लिए। सोच के देखो थोड़ा। राइट। एंड उस लड़की ने बिना मेरे से बात करे उन लोगों को पेमेंट कर दिया। 10,000 रुपये उसको ने पेमेंट कर दिया। 10,000 पेमेंट करने के बाद 2-3 दिनों के बाद मेरे पास आ रही है। एंड 2-3 दिनों के बाद मेरी बात हुई, भाई ऐसे ऐसे हो गया। मैंने बोला बहुत अच्छे। अगर तू पूछ लेती बहन एक बार मेरे से, तो मैं बता देता तुझे। एंड मेरे पास आ रही है यार, मैंने ना पैसे मतलब 19-20 साल की एज है उसकी भी, ठीक है। उसने बोला कि यार पूछना तो चाहिए था मैंने आपसे, गलती हो गई, और मैंने पैसे किसी और से भी लिए थे, मैंने फ्रेंड से पैसे लिए थे वो। अब कुछ कर तो सकता हूँ नहीं मैं उनके। कंप्लेंट वगैरह साइबर क्राइम में डाल दो, यही एक सोल्यूशन था, डाल दिया, लेकिन पैसे रिटर्न आए नहीं। कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इन चीजों से ना, इन लोगों से दूर रहो। अब कल कल भी अगर आपने अचीवर्स क्लब के पेज के ऊपर एक रील देखी होगी, तो कृष्णा सर ने एक रील डाली अचीवर्स क्लब के पेज पे, कि जब एक चीज बड़ा ब्रांड बनने लग जाती है ना, तो कुछ उसको कुरेदने के लिए आ जाता है। राइट। तो उन चीजों से पहले तो दूर रहो, एफिलिएट वाले भी कुछ होते हैं। एंड अवेयर रहना है अपनी नेगेटिविटी से। किस चीज से? नेगेटिविटी से आपने अवेयर रहना है। क्योंकि भाई नेगेटिविटी ना अच्छे अच्छे इंसान को खा देती है। कल रात मैं सुपरवाइजर मीटिंग अटेंड कर रहा था, ठीक है। सुपरवाइजर मीटिंग अटेंड करते हुए ना, एक ही चीज मतलब 2 पॉइंट जो मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगे। पहला, ठीक है, हैबिट्स। मैं सुबह 11 बजे उठता था। वो पता है, ठीक है, मतलब हेमलता वगैरह वो तो जाती 11 साढ़े 11 बजे कॉलेज है। और जाने से पहले कॉल वगैरह करती है, वो कॉल हर कॉल मिस ही हो जाता था। घर के कॉल मिस हो जाते थे, सब कुछ। 11 बजे उठता था, लेकिन कुछ टाइम पहले अनमोल सर ने बोला कि भाई आदत बदल ले। मैंने जो मतलब उठता था मैं 11 बजे, लेकिन अभी सुबह 9:30 बजे मैं मीटिंग के लिए ऑफिस आ रहा हूँ। खुद को चेंज करा, रिजल्ट बढ़ रहा है। सुबह 11 बजे उठता था मैं, भले ही मैं 4 बजे सोता था सुबह। 4 बजे सोकर 11 बजे उठना ऑब्वियसली सही है वैसे, ठीक है। मतलब वही है, 6-7 घंटे की नींद हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 11 बजे उठना तो काम का बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। 12 साढ़े 12 बज जाते थे, 1 बज जाते थे कभी कभी ऑफिस आने के लिए। वो तो शुक्र है कि अनमोल सर कुछ बोलते नहीं थे, प्यार से बताते हैं वो, ठीक है। तो ये था दोपहर में ऑफिस, और मिड नाइट में मतलब 2-2 बजे मैं ऑफिस से गया हूँ। लेकिन अनमोल सर ने बोला नहीं, हैबिट चेंज कर ले, ठीक है। और कल रात वाली मीटिंग के अंदर भी सर ने यही बोला था, हैबिट चेंज कर ले, हैबिट। अगर तू चेंज करेगा, लाइक दिन में सोना, दिन में तू नैप ले रहा है, दिन में टाइम वेस्ट हो रहा है तेरा, रील स्क्रॉल कर रहा है, या फिर फालतू डिस्ट्रैक्शंस पे तेरा ज्यादा मतलब ध्यान जा रहा है, ऐसी वैसे कुछ चीजें हो रही है ना, तो चेंज कर दे उसको, पहली चीज। दूसरा, रूटीन, शेड्यूल, ठीक है। रूटीन और शेड्यूल, ये दो चीजें ऐसी है जिन चीजों के अलावा
इंसान ग्रो करना बहुत मुश्किल है। इन दो चीज़ों के अलावा इंसान ग्रो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि ये दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़, तीसरी चीज़ है, क्या है तीसरी चीज़? रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर जब तक नहीं लोगे ना, तब तक ग्रो हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, अब ये तो चलो चीज़ें हो गई आपका माइंड ओपन करने के लिए, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बढ़ते हैं, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ है 3 P's का नॉलेज होना आपके पास। 3 P's का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 P's के अंदर पी, पी एंड ऑब्वियसली पी। ठीक है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल। ठीक है, कब स्टार्ट हुई, ठीक है, व्हेन, वेयर, कहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, ये सब कुछ। प्रोडक्ट, जो आपके पास 2 cc के प्रोडक्ट्स आए, उनकी हर एक प्रोडक्ट की 3 टाइप से इंफॉर्मेशन। इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, बेनिफिट्स एंड यूज, मतलब हाउ टू यूज। यहाँ पे चलो लिख भी देता हूँ मैं, हाउ टू यूज। ठीक है, और तीसरी चीज प्लान, इन डेप्थ मार्केटिंग प्लान। कि अगर मैं सुपरवाइजर हूँ, आप लोग एएस हो, आप लोगों से मुझे पैसे कितने आ रहे हैं? आपके टीम के अंदर कोई 2 cc कर लेता है तो मुझे तो पैसा आएगा। वो पैसा कितना आएगा मुझे? अब मैं एएम बनूंगा तो एएम बनने के बाद मुझे सुपरवाइजर लाइन से, एएस लाइन से कितना पैसा आएगा? वो सब चीजें जानना जरूरी है। मुझे तो पता है, आपको पता है? नहीं पता। तो वो पता कर रहा लो। ठीक है, इन डेप्थ मार्केटिंग प्लान मतलब परसेंटेज वाइज, क्योंकि परसेंटेज के ऊपर ही जरूरी होता है कितना परसेंट आ रहा है वगैरह वगैरह सब कुछ। 3 P's हो गया। सेकेंड चीज आ जाता है स्किल्स का पार्ट। इसके अंदर 4 चीजें जो मुझे लगती है सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले इनविटेशन, फॉलो अप। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इनके अंदर ना थोड़ा सा इलॉबरेट करके चलते हैं इनको। ठीक है, एक सेकेंड। इसको ना थोड़ा सा इलॉबरेट करके चलते हैं। यहाँ पे फॉलो अप, रिलेशन बिल्डिंग। ठीक है, सेकंड, नीड आइडेंटिफाई। थर्ड, एक सेकेंड, हाँ, प्री इम्यून करना। फोर्थ, रिलेशन हो गया, प्री इम्यून हो गया, एंड नीड आइडेंटिफिकेशन हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या आ जाता है? रिलेशन, नीड एंड प्री इम्यून। ठीक है, ये 3 चीजें इनफ है। ठीक है, ठीक है, तीसरी चीज, ठीक है, थर्ड, फॉलो अप हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर ऑब्जेक्शन किस टाइप से आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहला ऑब्जेक्शन यहाँ पे आ जाता है, पैसा नहीं है। दूसरा, मम्मी पापा, पापा मना कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ ऑब्जेक्शंस वगैरह होते हैं। ठीक है, और चौथे नंबर पे आ जाती है क्लोजिंग। चौथे नंबर पे क्लोजिंग आ जाती है। ठीक है, अब क्लोजिंग के अंदर क्या कुछ होता है अगर मैं आपको बता दूं। ठीक है, एक सेकेंड, और एक सेकेंड, हाँ, तो चौथे नंबर पे आ जाती है क्लोजिंग। क्लोजिंग के अंदर क्या होता है पता है? सामने वाले से
पैसा निकालना है कि भाई चल अब पैसे स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए अगर मैं एक लाइन के अंदर अगर चीज क्लियर कर दूं इसकी, ठीक है, दैट इज लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो ये कुछ स्किल्स है, अगर आपने लिखी नहीं है तो लिखनी चाहिए थी वैसे तो, अदरवाइज मैं मीटिंग अपलोड कर दूंगा तो आपके लिए रख दूंगा ये, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको जाननी जरूरी है, ठीक है। अब हमने स्टार्ट कहाँ से करना था? इनविटेशन से, ठीक है। वैसे इनविटेशन के अंदर भी कुछ पार्ट वगैरह है वैसे तो, ठीक है। इनविटेशन के अंदर भी कुछ पार्ट है, एक सेकेंड। हेलो, हेलो, यस तनु। जस्ट ना एक 10 मिनट दे दो, मैं कॉल बैक करता हूँ। मैं मेरे न्यू जो एएस है जिनकी 2CC कंप्लीट, उनको मतलब उनसे मीटिंग कर चल रही है मेरी, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो जो बता रहा था मैं, ठीक है, यहाँ पे इनविटेशन के अंदर ना हम और कुछ चीज़ें वगैरह ऐड कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें मतलब ऐड क्या कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाती है कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन और भी कुछ टाइप की स्किल्स वगैरह यहाँ पे आती है, ठीक है। तो ये कुछ स्किल्स वगैरह होती है जिनके ऊपर हमें सब कुछ कंफर्म होता है, सब कुछ चीज़ें क्लियर होती है। अब हम काम करेंगे, देखो यहाँ तक तो ये मीटिंग थी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अभी आज है Day 2 एंड थोड़ा सा ना मीटिंग अगर जल्दी स्टार्ट कर लेता मैं, तो इनविटेशन का पार्ट भी कंप्लीट हो जाता। बट इनविटेशन के पार्ट के लिए मिनिमम ½ एन आवर चाहिए, आधा घंटा चाहिए इनविटेशन के पार्ट के लिए, जो कि आधे घंटे के अंदर हो पाना थोड़ा सा सही है। अगर थोड़ा सा डीप डाउन जाके करना है तो आधे घंटे के अंदर भी नहीं होगा। तो इनविटेशन के ऊपर हम बहुत अच्छे से बात करेंगे, और कल का दिन मैं आपका सुपर प्रोडक्टिव बना दूंगा। जिसके लिए क्या कुछ करना है, कल सुबह मैं टाइम आपको बता दूंगा, या तो 9 o'clock या तो 10 o'clock, या तो 10:30 तक। नहीं चलो 10, 9:30 से, मतलब 10:30 बजे से पहले पहले आप लोगों की मीटिंग कंप्लीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो करना क्या है, सुबह के टाइम पे मीटिंग वगैरह करनी है, तो उस मीटिंग के अंदर मैं आपको इनविटेशंस करके दिखा दूंगा, और कल के कल मैं आपको नंबर्स देकर इनविटेशन पे लगवा दूंगा, चलेगा? डन है। चलो, सो बस अभी के लिए इतना ही है, ये कुछ चीज़ें हम कंप्लीट थी, ये कुछ चीज़ें जो करनी थी हमने, वो हमने कर ली है, ठीक है। एंड अभी देखो मैं आपको अगर एक बात बता दूं सिंपल शब्दों के अंदर, तो एट लास्ट होता क्या है ना, हमारा माइंडसेट मैटर करता है सबसे ज़्यादा। क्या होता है? हमारा माइंडसेट मैटर करता है सबसे ज़्यादा। माइंडसेट मतलब, एक जस्ट अ सेकेंड ना। हम्म, हमारा माइंडसेट मैटर करता है, और माइंडसेट किस तरीके से मैटर करता है अगर उस चीज़ के बारे में अगर मैं बता दूं, जस्ट अ सेकेंड ना। अच्छा चलो ठीक है, मीटिंग को हम कर देते हैं यहीं पे ओवर, एंड कल सुबह के टाइम पे मीटिंग वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। सो बाकी अभी के लिए तो इतना ही था, बढ़िया करके करो एंड सब कुछ चीज़ें करते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय। मीटिंग के रिव्यूज वगैरह ग्रुप में डाल जरूर जरूर डाल देना, ठीक है। एक सेकेंड, मैं उससे पहले ना एक स्टोरी बना लेता हूँ, रुक जाओ। चलो सही है, बाकी करो बढ़िया करके। एंड साथ तो हुई, मैं तो चिंता करने की तो जरूरत वैसे भी नहीं है। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ग्रुप में रिव्यू जरूर डाल देना आपने, ठीक है।